जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। गुरु के वचन चाहे कितने कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है और नफरत लोगों को दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़े कपड़े को कुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मानुष को कुतरती है। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में पुराना क्या है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से हो रहा है और हमेशा रहेगा। साईं कहते हैं, बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन होता है। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक। साईं कहते हैं, मैं हर एक वस्तु में हूँ और उस वस्तु से परे भी हूँ। मैं सभी रिक्त स्थान को पूर्ण करता हूँ। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपया वाला आज सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय होता। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो। कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें जो पर्याप्त हो सके। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी रखो। एक घर की नींव को मजबूत बनाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है तो। यही सिद्धांत मानुष पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और क्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाइए। असल में पैसा इंसान का दुश्मन होता है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को सबसे बड़ा दोस्त समझता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात भी होता है। मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। साईं कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है और पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस किस्मत की तकदीर है। शांत रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहाँ वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं। वास्तविक मूल्यों का अर्थ तभी हो सकता है जब वह आत्मिक पद पर कदम रखता है। एक ऐसा पद जहाँ नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में मिलता है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत हैं और दुख भी बहुत हैं, इसलिए इस जिंदगी में लाभ भी हैं और हानि भी हैं। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी बहुत हैं। जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी कर देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा।
एक बार ओम साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाइए। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवदत्त है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देते हैं तो वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसे धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा के बराबर होता है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियाँ मत छीनो। किसी की निंदा ना करो, किसी से नफरत ना करो, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत लोगों को उनसे दूर ले जाती है। जो लोग एक दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर निहित है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदई है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम का खेल का मैदान है। झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है, लेकिन आप दुनिया का हिस्सा भी हैं। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। मिलना बिछड़ना तो इंसान का अटूट हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रो उठता है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो, अन्यथा मत बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, तभी भला होगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो सब दया छोड़कर भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसों से बड़ा नहीं होता है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, यही कलयुग की महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। चिंता करने से बल और ज्ञान दोनों नाश होता है।